हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नई टॉपिक परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण के बारे में। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो देखते हैं दोस्तों, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल का प्रमुख लक्षण क्या है, इसके बारे में समझा जाए। पहले, परमाणु का क्वांटम यांत्रिक मॉडल परमाणु संरचना का वह चित्र है जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने से प्राप्त होता है। ठीक है, परमाणुओं पर जब हम श्रोडिंगर का समीकरण लागू करते हैं, यस साई बराबर ई साई, यह श्रोडिंगर समीकरण है जिसके बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं। परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने पर जो प्राप्त चित्र है, ठीक है, वह परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल संरचना का चित्र होता है। परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। परमाणु का जो क्वांटम यांत्रिकी मॉडल है उसके मेन जो कैरेक्टर्स हैं, लक्षण हैं, वे कौन कौन हैं, इसके बारे में आप समझें ध्यान से। आप पढ़ रहे हैं परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण के बारे में। परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल परमाणु संरचना का वह चित्र है जो परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, परमाणुओं पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने से प्राप्त होता है। परमाणुओं के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के महत्वपूर्ण लक्षण निम्नलिखित हैं। पहला, परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की जो ऊर्जा होती है वह क्वांटित होती है, अर्थात इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस मान इसका नहीं होता है, फिक्स मान होता है। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, ठीक है, जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, उस समय जो ऊर्जा होती है उनकी वह फिक्स होती है, क्वांटित होती है। दूसरा देखें, इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण, इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है। क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व जो है वह इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुण के कारण होता है और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं। ठीक है, जो श्रोडिंगर समीकरण दिया है उसके अनुमत हल होते हैं। आप पढ़ रहे हैं परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के महत्वपूर्ण लक्षण के बारे में। ठीक है, पहला इसमें आपको बताया गया कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा का अस्तित्व होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों का अस्तित्व होता है और श्रोडिंगर समीकरण के अनुमत हल होते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। यह बातें हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत में कही गई थी। ठीक है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति और सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पथ को सुनिश्चित ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ठीक है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पथ को सुनिश्चित ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता के बारे में बात की जाएगी, न कि एक सुनिश्चित पथ के बारे में बात की जाएगी। ठीक है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति
और सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन पथ को सुनिश्चित ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम श्रोडिंगर मॉडल में, क्वांटम यांत्रिकी मॉडल में परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साइन को परमाणु कक्षक कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन को परमाणु कक्षक कहते हैं। जब एक तरंग फलन द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है, ठीक है, जब एक तरंग फलन द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है तो हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में उपस्थित है। ठीक है, जब एक तरंग फलन साइन के द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है तो हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में उपस्थित है। चूंकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, अतः परमाणु में कई परमाणु कक्षक होते हैं। ठीक है, तो किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, इसलिए परमाणु में कई परमाणु कक्षक होते हैं। परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना, परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इन एक इलेक्ट्रॉन कक्षक तरंग फलनों या कक्षकों पर आधारित होता है। ठीक है, परमाणु की जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है वह इन्हीं एक इलेक्ट्रॉन कक्षक तरंग फलनों या कक्षकों पर ही आधारित होता है। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होती है? निश्चित होती है। किसी भी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। किसी भी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में, ठीक है, किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, अगर कोई बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु है तो उसमें ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अतः बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक तरंग फलन होता है। ठीक है, बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक तरंग फलन होता है जो उस कक्षक का अभिलाक्षणिक होता है। बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक तरंग फलन होता है जो उस कक्षक का अभिलाक्षणिक होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं उस कक्षक का यह अभिलाक्षणिक होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां उसके तरंग फलन में उपस्थित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां जो हैं उसके कक्षक तरंग फलन साई में उपस्थित होता है तथा क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा साई से इस जानकारी को प्राप्त करना संभव हो पाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां उसके कक्षक तरंग फलन साई में उपस्थित होता है तथा क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा साई से इस जानकारी को प्राप्त करना संभव हो पाता है। ठीक है, लास्ट जो बातें बताई गई हैं इसमें, किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति होने की प्रायिकता
उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होता है। किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना, इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होता है। अर्थात उस बिंदु पर साई स्क्वायर को प्रायिकता घनत्व कहा जाता है। जो साई स्क्वायर है, ठीक है, उसका जो मान है उसको प्रायिकता घनत्व कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है। यह हमेशा धनात्मक होता है। साई स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वह हमेशा धनात्मक होता है। किसी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर साई स्क्वायर के मान से नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र का पता लगाना संभव है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, किसी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर साई स्क्वायर के मान से नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र का पता लगाना संभव है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होगी। ठीक है, आप पढ़ रहे हैं परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण के बारे में। तो परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण में हमने आपको 5 लक्षणों के बारे में बताया। ठीक है, परमाणु का क्वांटम यांत्रिकी मॉडल परमाणु संरचना का वह चित्र है जो परमाणु पर श्रोडिंगर समीकरण लागू करने से प्राप्त होता है। ठीक है, परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण जो हैं निम्नलिखित हैं। पहला जो लक्षण है वह यह है कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा क्वांटित होती है, अर्थात इसके केवल कुछ विशेष मान ही हो सकते हैं जब परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन नाभिक से बंधे होते हैं। दूसरा जो विशेषता है, इलेक्ट्रॉनों के तरंग जैसे गुणों के कारण क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर का अस्तित्व होता है और श्रोडिंगर तरंग समीकरण के अनुमत हल होते हैं। ठीक है, यह दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता जो है वह यह है कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की सही स्थिति तथा सही वेग को एक साथ ज्ञात नहीं किया जा सकता है। अतः किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के पथ को सुनिश्चित ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसीलिए हम परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रायिकता की संकल्पना के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे। चौथी जो विशेषता है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं। ठीक है, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के तरंग फलन साई को परमाणु कक्षक कहते हैं। जब एक तरंग फलन द्वारा, ठीक है, जब एक तरंग फलन द्वारा किसी इलेक्ट्रॉन की व्याख्या की जाती है तो हम यह कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन उस कक्षक में उपस्थित है। चूंकि किसी इलेक्ट्रॉन के लिए बहुत से तरंग फलन हो सकते हैं, अतः परमाणु में कई परमाणु कक्षक होते हैं। परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचना इन एक इलेक्ट्रॉन कक्षक तरंग फलनों या कक्षकों पर ही आधारित होती है। प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। ठीक है, प्रत्येक कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निश्चित होती है। किसी भी कक्षक में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। ठीक है, किसी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में विभिन्न कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अतः बहु इलेक्ट्रॉन परमाणु में प्रत्येक इलेक्ट्रॉन के लिए एक कक्षक तरंग फलन होता है जो उस कक्षक का अभिलाक्षणिक होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां, ठीक है, परमाणु में इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी जानकारियां उसके कक्षक तरंग फलन साई में उपस्थित होता है तथा क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा साई से
इस जानकारी को प्राप्त करना संभव हो पाता है। ठीक है। पांचवा जो लक्षण है वह यह है कि किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होता है। ठीक है। किसी परमाणु में किसी बिंदु पर इलेक्ट्रॉन के उपस्थित होने की प्रायिकता उस बिंदु पर कक्षक तरंग फलन के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात उस बिंदु पर साई स्क्वायर के मान को प्रायिकता घनत्व कहा जाता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है। यह हमेशा धनात्मक होता है। किसी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर साई स्क्वायर के मान से नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र का पता लगाना संभव है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना अधिक होती है। ठीक है। तो किसी भी परमाणु के विभिन्न बिंदुओं पर साई स्क्वायर के मान से नाभिक के चारों ओर उस क्षेत्र का पता लगाना संभव है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना अधिक होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था परमाणु के क्वांटम यांत्रिकी मॉडल के प्रमुख लक्षण के बारे में। थैंक यू।